हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर, मैं हूं बहुत पॉजिटिव, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एंजाइटी रहती है। मैं दूसरे लोगों से बातचीत करता हूं तो दूसरे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन सर मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है और इस चीज से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित करने वाला हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये वाली प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव दो तरह का होता है। एक तो परसीव्ड पॉजिटिव और एक होता है रियल पॉजिटिव। परसीव्ड पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारा खुद के बारे में ये मानना कि भैया मैं पॉजिटिव हूं। और रियल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारा सच में पॉजिटिव होना। एक्चुअल में पॉजिटिव होना। और इधर क्या है? खाली हमारा मानना कि भैया मैं पॉजिटिव हूं। अच्छा, क्या अंतर है परसीव्ड पॉजिटिव और रियल पॉजिटिव के अंदर? इसको बहुत अच्छे समझना। जब परिस्थितियां अनुकूल है, मतलब आप चाह रहे थे पास हो जाऊं, पास हो गए। आप चाह रहे थे कि भैया दोस्त मेरी मदद कर दे, मदद कर दी। आप चाह रहे थे कि घर वाले मुझसे अच्छे से बात करें, घर वालों ने अच्छे से बात कर दी। मतलब जो आप चाह रहे थे वैसा हो रहा है, परिस्थितियां अनुकूल है, तब आपका अच्छा महसूस करना, उस समय आपका पॉजिटिव फील करना। चलो, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं है, घर वालों से जैसी आप उम्मीद कर रहे हो वैसा घर वाले व्यवहार नहीं कर रहे, ऑफिस वालों से जैसा चाह रहे हो वैसा ऑफिस वाले व्यवहार नहीं कर रहे, जो हम अपनी लाइफ के अंदर गोल बनाए हैं वो गोल्स उस तरह से पूरे नहीं हो रहे, एग्जाम्स में सिलेक्शन चाह रहे थे वहां नहीं हो रहा, इंटरव्यू में सिलेक्शन चाह रहे थे वहां नहीं हुआ। मतलब जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, अगर वैसा नहीं हो रहा, मतलब परिस्थितियां प्रतिकूल है, तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर हम बहुत ज्यादा नकारात्मक महसूस करते हैं। पार्टनर है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, फैमिली, यार इस फैमिली में नहीं आना था यार, कहां आ गए। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा नकारात्मक महसूस करना। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब हमारा नकारात्मक महसूस होना, तो यहां पर हमें क्या फील होती है? एंजाइटी फील होती है। तो उसमें हमारा फिर प्रयास क्या रहता है? हमारा प्रयास ये रहता है कि हम हमेशा अनुकूल परिस्थितियां बनाने में लगे रहते हैं, हम प्रतिकूल परिस्थितियों से हमेशा भागते रहते हैं। तो पूरे दिन एक लड़ाई चलती रहती है, अनुकूल की तरफ जाना है, प्रतिकूल को भगाना है, अनुकूल की तरफ जाना है, प्रतिकूल को भगाना है। तो दिमाग कंटिन्यूसली चलता रहता है, मन अशांत रहता है, शांत नहीं हो पाता। और मन जब शांत नहीं हो पाता, दिमाग लगातार चलता रहता है, ओवर थिंकिंग होती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर केमिकल इंबैलेंसिंग होती है, उसकी वजह से हमारा एएनएस गड़बड़ करता है, उसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। तो ये कब हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परसीव्ड पॉजिटिव है। परसीव्ड पॉजिटिव का मतलब क्या है? हम मानते हैं अपने बारे में कि भैया मैं पॉजिटिव पर्सन हूं, हमारा मानना। रियल पॉजिटिव का मतलब क्या है? रियल पॉजिटिव का मतलब है कि भैया चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, जैसा अपन चाह रहे थे बिजनेस वैसा चल रहा है, जैसे चाह रहे थे नौकरी वैसी चल रही है, जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाह रहे थे वैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियां, तब भी हम पॉजिटिव हैं। और हम जैसा चाह रहे हैं वैसे आंकड़े हमें नहीं मिल रहे, वैसा हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, वैसे मेरी हेल्थ नहीं है, मैं स्वस्थ रहना चाह रहा था लेकिन स्वस्थ नहीं हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई।
प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी अगर हम पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब हम क्या है, रियल पॉजिटिव हैं। और अगर आप रियल पॉजिटिव हो ना दोस्तों, तो रियल पॉजिटिव के अंदर किसी भी सूरत में आपको एंजाइटी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में आपका मन अशांत नहीं हो सकता, आप हमेशा शांत रहोगे। रामायण में इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा किस्सा है, बहुत प्यारा सा प्रसंग है। जब भगवान राम और रावण का जब युद्ध चल रहा होता है और रावण अपने जो बड़े से बड़े जो सेना नायक होते हैं उन सब को युद्ध में भेज चुका होता है और वो सब हार चुके होते हैं, और अंतिम में ये होता है कि अब रावण भगवान श्री राम से युद्ध लड़ने आएगा। तो रावण क्या है कि अपने भाई विभीषण को बुलाता है और कहता है कि ठीक है भाई, मुझे पता है कि यार तू भगवान राम के साइड में खड़ा हो गया है, तो राम की साइड से युद्ध लड़ रहा है। पूरी लंका वाले कह रहे हैं कि अपना जो घर का है वही भेदी निकला। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा अगर तू मेरी एक मदद कर दे। तो विभीषण बोलता है कि बताओ क्या मदद करनी है। मैं तो रावण कहता है कि मुझे राम की पहचान बता दे कि ये जो पूरी सेना है उस सेना में मैं राम को कैसे पहचानूं, ताकि मैं अपना जो रौद्र रूप है, मैं अपनी जो पूरी ताकत है ना, उस पूरी ताकत को राम को हराने में लगा दूं। तो विभीषण कहते हैं कि रावण, ये भी तुम्हारा क्या है कि वहम है, वैसे तुम हरा नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि पूरी की पूरी जो वानर सेना है उस सेना के अंदर तुम्हें जो सबसे शांत खड़ा जो दिखाई देना वही भगवान राम है। रावण कहता है यार इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, शांत तो कोई भी खड़ा हो सकता है। तो विभीषण बोलते हैं कि भैया ठीक है कि अनुकूल परिस्थितियां हो तब शांत खड़े हो, तब कोई नॉर्मल सी बात है, वो एक साधारण आदमी की बात है। लेकिन कोई राजा बनने वाला था और उससे राजा का पद छीन लिया गया, उसे अपने परिवार से निकलना पड़ा हो, उसे अपने नगर से निकलना पड़ा हो, उसकी पत्नी का हरण हो गया, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी अगर कोई शांत खड़ा है तो वो सिर्फ भगवान राम हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। मतलब प्रतिकूलता के अंदर अगर कोई शांत है तो वास्तव में वो क्या है, पॉजिटिव है। प्रतिकूलता के अंदर अनुकूलता है, उस समय आप पॉजिटिव हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, सब लोग हो ही जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति हुई, आंकड़े आपके अकॉर्डिंग नहीं है, परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, कॉलेज के अंदर वैसा माहौल नहीं है, ऑफिस के अंदर वैसा माहौल नहीं है, जो आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट सोच रहे थे वो प्रॉफिट नहीं हुआ। ये सब चीजें जो उतार चढ़ाव है, उन उतार चढ़ावों के अंदर भी अगर आप शांत हो तो आप रियल पॉजिटिव हो। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल है तब आप पॉजिटिव हो, परिस्थितियां प्रतिकूल है तब आप नकारात्मक हो, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नहीं हो, आप सिर्फ परसीव्ड पॉजिटिव हो। मतलब आपने अपने बारे में मान रखा है कि भैया मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन एक्चुअल में हम पॉजिटिव नहीं है। एक्चुअल में पॉजिटिव का मतलब क्या है, रियल पॉजिटिव का मतलब क्या है, रियल पॉजिटिव का मतलब यह है कि आप भीतर से पॉजिटिव है, मतलब आप अनुकूलता में भी पॉजिटिव और प्रतिकूलता में भी पॉजिटिव। अच्छा, प्रतिकूलता में आदमी पॉजिटिव कैसे हो सकता है? प्रतिकूलता में आदमी के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वो जो प्रतिकूलता है उस प्रतिकूलता के अंदर भी वो अपनी अनुकूलता देख पाता है कि भैया ये हॉलिस्टिक वे के अंदर कैसे ये चीज मेरे लिए पॉजिटिव है। तो जो हॉलिस्टिक वे में हर प्रतिकूलता के अंदर अनुकूलता देख पाए वो क्या है, एक्चुअल में पॉजिटिव है, वो क्या है, रियल में पॉजिटिव है। और जो व्यक्ति रियल में पॉजिटिव होता है वो कभी भी किसी भी सूरत में एंजाइटी में नहीं जाता। लेकिन जो परसीव्ड पॉजिटिव है, परसीव्ड पॉजिटिव वालों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके लिए जो सबसे बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से वो अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाते, सबसे बड़ा बैरियर तो उनका खुद का मानना। अब मानना ऐसा है कि भैया मैं पॉजिटिव हूं, तो अब मान लो कोई दूसरा उनको कुछ भी सलाह दे रहा होता है या कोई दूसरा भी उनको कुछ बता रहा होता है, तो वो सलाह वो बताना उनके ऊपर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भैया मैं तो पहले से ठीक हूं, मैंने क्या गलती की, मैं तो सही हूं अपनी जगह। अब ये सब मामला इन लोगों की गड़बड़ी की वजह से है, तो उसके कारण से गड़बड़ी, मैं तो एकदम सही सोच रहा हूं। वो उनका जो ये सोचना है, भैया अगर आप सही सोच रहे हो तो आप एंजाइटी में नहीं जाओगे। आप एंजाइटी में हो इसका मतलब आप सही नहीं सोच रहे, आपका मानना ऐसा है कि भैया मैं सही सोच रहा हूं। और आपका ये जो मानना है ये सबसे बड़ा बैरियर, ये सबसे बड़ी बाधा है आपकी इस एंजाइटी को ठीक करने के अंदर।
तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एंजाइटी ठीक हो तो सबसे जरूरी चीज है कि मैं इस बाधा को खत्म करूं, मैं इस बात को स्वीकार करूं, समझूं कि अगर मैं एंजाइटी में हूं ना, अगर मैं एंजाइटी में हूं तो मैं अपने आप को चाहे कितना ही पॉजिटिव मानता हूं, मैं अपने आप को चाहे कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मानने वाला पॉजिटिव है, वो एक्चुअल वाला पॉजिटिव नहीं है। वो मेरा रटा रटाया पॉजिटिव है, वो मेरी स्किल वाला पॉजिटिव नहीं है, वो मेरा इंफॉर्मेटिव पॉजिटिव है कि बस मैंने मान रखा है, मैंने रट रखा है अपने बारे में कि भैया मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं। ये एक्चुअल वाला पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वाले पॉजिटिव हो तो एंजाइटी आपको छू भी नहीं सकते, एंजाइटी आपको टच भी नहीं कर सकती। सिर्फ आप अपने मानने में पॉजिटिव हैं, इस कारण से हम एंजाइटी के अंदर हैं, और जब तक हमारा ये मानना जारी रहेगा तब तक हम अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे बड़ी जो बाधा है, उस बाधा को खत्म करने के लिए हमें इस बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, या तो हम रियल में पॉजिटिव हैं तो हम एंजाइटी से कोसों दूर हैं, लेकिन अगर हम मानने में पॉजिटिव हैं और एंजाइटी है तो इसका मतलब हम एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं है, हमने सिर्फ मान रखा अपने बारे में। और जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा, हमारी ये बाधा खत्म होगी, तो हम अपने एंजाइटी के कारणों के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, सीबीटी का प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तो हम क्या है कि दूर दूर रहेंगे, और कोई भी हमें अरे इतना तो हम पता है, सब जानता हूं मैं यार, मुझे सब पता है, इतना तो मैंने भी दुनिया देखी है। अब ये चीजें क्या है कि हमें हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से दूर लेकर जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने अगर यूट्यूब मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने हमारा जो रियल पॉजिटिव, जो हमारा परसीव्ड पॉजिटिव है, इसको हम कैसे सही करें, हम कैसे अपने नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करें, हम अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवरथिंकिंग, जो डिप्रेशन है, ओसीडी, इसको पूरी तरह से खत्म कैसे करें, इसके ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।